हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 383 क्लास है। इस क्लास के अंदर फिफ्थ भाव के बारे में, फिफ्थ भाव से बनने वाले योग के बारे में और कंपटीशन के बारे में, इन तीन बातों पे फोकस कर रहे हैं। जो पांचवा भाव है वो हमारी बुद्धि का है। बाय डिफॉल्ट पांचवें भाव का मालिक सूर्य होता है। किसी व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है उसका सूर्य से डायरेक्ट लिंक है, और साथ में किसी चीज को अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए कारक की अगर बात करें तो बुध है। लेकिन अगर विजडम की अगर बात करें तो कारक की अगर बात करें तो गुरु है। पांचवें भाव का जो कारक है वो गुरु है। बुध बुद्धि का कारक है। तो व्यक्ति कितना कॉमेडी करेगा वो भी पांचवा भाव है। पांचवें भाव को हम कंपटीशन के माध्यम से भी देखते हैं, क्योंकि पांचवा भाव, अब पांचवें भाव के बारे में 1, 5, 9 भाव के अंदर कोई भी अगर प्लेनेट आएगा, हम स्पेसिफिक पांचवें भाव के बारे में बात कर लें, क्योंकि पांचवा भाव हमारा शुभ भाव है। इसलिए शुभ भावों पे अगर कोई व्यक्ति आएगा, अच्छा व्यक्ति आएगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बुरा व्यक्ति आएगा तो वो बुराई को छोड़ देगा। मंदिर में कोई जाए, सिंपल एग्जांपल है, शराब के ठेके पे कोई जाए अच्छा व्यक्ति, तो हो सकता है कि वो अच्छाई को कम कर ले अपनी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनवायरनमेंट है। अगर बुरा व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो हो सकता है कि अपने बुराई के लेवल को कम कर ले, क्योंकि अच्छे एनवायरनमेंट में गया। इसलिए पांचवें भाव के अंदर कोई प्लैनेट आएगा अशुभ तो वो अपने पापपन को छोड़ देगा या डाउन कर लेगा। लेकिन अगर पांचवें भाव में कोई शुभ प्लैनेट आ गया तो वो अपनी शुभता को बढ़ा लेगा। बिल्कुल ठीक, सिंपल एग्जांपल है। अब 1, 5, 9 का आपस में संबंध बनता है तो एक प्रकार का राजयोग बनता है। पांचवा भाव चीजों को प्यार से एग्जीक्यूट करने का है। अब अगर पांचवें भाव का संबंध 10वें से हो जाए, हमने पहले भी कहा था योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है प्रॉमिस। किसी ने हमें प्रॉमिस किया कि 1 महीने बाद हम आपको 1000 रुपए देंगे। मान लो हमने कोई सामान किसी को दिया, और उसने कहा कि मैं 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा किस डेट को करेगा, तो उसने कहा कि मैं 5 जनवरी 2022 को पेमेंट करूंगा। तो हम 5 जनवरी 2022 के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारे पास पेमेंट आएगी 1000 रुपये की। हमने उससे यही पूछ लिया कि 5 जनवरी 2021 को, 5 जनवरी 2022 को किस समय पेमेंट करेगा, तो उसने कहा 10 बजे करूंगा। टाइम भी फिक्स कर दिया। मीन्स जो योग है कुंडली में वो एक प्रकार के प्रॉमिस को इंडिकेशन करते हैं, लेकिन उस योग के घटित होने की जो संभावना है वो इस बात पे निर्भर करती है कि जो महादशा है और जो एनवायरनमेंट है। महादशा और एनवायरनमेंट आपस में ट्यूनिंग करेंगे तो वो घटना घटित होगी जो योग द्वारा बताई जा रही है। आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है, लेकिन वो जब एग्जीक्यूट होगा तभी तो बात बनेगी। व्यक्ति ने कह दिया कि हम आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे 5 फरवरी को। हम बड़े खुश हो गए कि 5 फरवरी को इनाम मिलेगा। खुश होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 फरवरी को इनाम मिलेगा तो रियल खुशी तब होगी ना। इसी तरह से कुंडली में 5वें भाव का मालिक जब 9th भाव से पहले भाव से संबंध बनाता है तो एक योग बनता है। या 5वें भाव का अगर संबंध 10वें भाव से हो रहा है, 5वें भाव का लॉर्ड
पांचवें भाव का लॉर्ड अगर किसी भी भाव से संबंध बना रहा है तो एक योग की उत्पत्ति हो रही है। पांचवें भाव का लॉर्ड अगर लग्नेश से संबंध बना रहा है तो हम रोमांटिक तरीके से अपनी चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहते हैं। हम जब भी किसी चीज़ को एक्टिवेट करेंगे तो रोमांटिक लव का जो एस्पेक्ट है उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि लव जो है वो आपके जीवन में बैठ गया, क्योंकि आपने लग्नेश और लव का संबंध बन गया। पांचवें भाव का संबंध अगर दूसरे भाव से होगा तो व्यक्ति बैंक बैलेंस के संबंध में भी बातचीत करते हुए भी लव की बात करेगा। पांचवें भाव का संबंध अगर तीसरे भाव से बन गया तो व्यक्ति लव वाली ताकत के बारे में जब बात करेगा तो लव की बात जरूर करेगा। पांचवें भाव का संबंध चौथे भाव से बन गया तो क्या करेगा, संपत्ति को अर्जित करने के लिए लव की बात करेगा। मीन्स लव भी है और क्रिएटिविटी भी है। और पांचवें भाव को हम एग्जीक्यूशन का भी भाव भी कहते हैं। व्हाट यू आर एग्जीक्यूटिंग, पांचवा भाव जहां जाएगा चीजें एग्जीक्यूट होंगी। पांचवें भाव का मालिक लगन पे गया तो व्यक्ति लव के माध्यम से चीजों को एग्जीक्यूट करेगा ताकि उसकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो सके। चीजें एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी चीज को कह देना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन चेकआउट करना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी जो स्टैटिक रूल है वो किसी ना किसी और इंडिकेशन देते ही देते हैं कि पांचवें भाव का संबंध अगर छठे भाव से हो गया तो व्यक्ति कंपटीशन को पांचवा भाव इजी गोइंग का भी है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जब व्यक्ति उस चीज को कर रहा होता है जो उसको करना चाहता है, तो वो इजी गोइंग के मोड में होता है। तो पांचवा भाव जो है इजी गोइंग मोड वाला भाव है। अब इजी गोइंग मोड वाले भाव का मालिक अगर छठे भाव में जाएगा तो व्यक्ति छठे भाव की एलिमेंट को भी इजी गोइंग मोड में करेगा। छठा भाव एक्चुअल में कंपटीशन का है। कई लोग छठे भाव को रूटीन का कह रहे हैं और कई लोग पांचवें भाव को कंपटीशन का कह रहे हैं, तो विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा भाव हमारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का है और छठा भाव कंपटीशन का। रूटीन भी एक प्रकार की कंपटीशन है। तो एक पॉइंट हमने बताया कि पांचवा भाव के ऊपर पांचवें भाव के अंदर कोई प्लैनेट जाएगा, अगर बुरा प्लैनेट जाएगा तो आपके एग्जीक्यूशन प्लान को थोड़ा सा डाउन कर देगा। अच्छा प्लैनेट जाएगा तो आपके एग्जीक्यूशन प्लान को बढ़ा कर अच्छा कर देगा। रोमांटिक जाएगा तो और रोमांटिक कर देगा। मीन्स पांचवा भाव तो रोमांस का है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम जो बात कह रहे हैं, हमारा विजन जो है लिमिटेड हो सकता है। हम जिस रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहे हैं उतना ही रहेगा, लेकिन जब हम अगले दिन क्लास लेते हैं तो रेफरेंस पॉइंट बढ़ता है हमारा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक सागर की तरह है, सागर में से एक मोती निकाला तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा मोती कुछ और बता दे। इसलिए पांचवें भाव के बारे में एक बात, पांचवा भाव योग के रूप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवें भाव में कोई प्लैनेट जाएगा तो भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा भाव एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में भी है। और पांचवें भाव का संबंध अगर 10वें भाव से हो जाए तो व्यक्ति कॉमेडी के माध्यम से अपने कर्म को एनहांस करेगा। मीन्स पांचवें भाव का संबंध जब 10वें भाव से होता है तो व्यक्ति चीज़ों को क्रिएट करने में ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि पांचवा भाव चीज़ों को क्रिएट करना है। और पांचवें भाव का संबंध अगर 10वें भाव से होता है तो व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में जाएगा जहाँ पे पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई का भी भाव है पांचवा भाव। तो आज की टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।